आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से यार, ये कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जब शहबाज शरीफ नहीं, जो सरकार है पाकिस्तान की, वो लो की मतलब लो प्रोफाइल रहते हुए भारत से अच्छे रिश्ते की बात कर रही है। लेकिन अभी यह खबर सामने आई है तो बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते, अगर आप दूसरों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं इन पॉजिटिव वे में, तो हमारा शानदार कोर्स सुपर एक्सप्रेशन का आप जरूर अवेल करें। 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगी। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, लाइव क्लासेस, तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज शहबाज शरीफ की। तो देखो हुआ क्या है। हुआ यह है कि शहबाज शरीफ पीएम बन गया, बन नहीं था, मैंने आपको बताया भी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की यहां पे कोलिशन सरकार बन गई। अब कल उन्होंने स्पीच दी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भारत में अपना नेशनल डे सेलिब्रेशन, जो कि 23 मार्च को होता है, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में, वो 28 मार्च को करेगा। साथ ही साथ चार्ज डी अफेयर्स का ऑफिसर जो है वहां पे, यहां पे जो है वराइच है, मोहम्मद साद वराइच, तो उसको यहां पे अपॉइंट कर दिया गया। 5 साल बाद एक नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी। देखो, पाकिस्तान कहता है कि 370, तो 5 अगस्त 2019 में 370 को खत्म किया। पाकिस्तान कहता है इसको रिस्टोर करो, पहले इसको रिस्टोर करोगे फिर बातचीत करेंगे हम, ठीक है। भारत कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, अब पीओके हम लेंगे तुम्हारा, ठीक है। तुम अपने देश को देखो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। 370 पे तुम कुछ बोलो नहीं, ये भारत बोलता है। अब पीओके पे बात होगी। अब क्या है कि पाकिस्तान ने बोला कि जब तक 370 पे बात नहीं, जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, हम बात ही नहीं करेंगे। और भारत कहता है एक तो पीओके और पहले आतंकवाद खत्म करो। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ। लेकिन अभी दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे लगा कि शायद जो नई सरकार आएगी वो भारत के साथ काम करेगी मिलके। ऐसा लगा कि भारत से रिश्ते जो है वो सुधरेंगे। लेकिन फिर जो दोस्तों कल शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। किसके लिए? एक तो पैलेस्टीनियंस के लिए, है ना, और एक जो है वो कश्मीरियों के लिए, कश्मीर की फ्रीडम के लिए। यह इन्होंने बोल दिया। ये स्टेटमेंट क्यों बड़ा है? पहली बात, ये इनके पीएम ने दिया है जो अभी चुन के आए हैं। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जहां अभी हमको लग रहा था कि शायद रिश्ते ठीक होंगे, वहां फिर से पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं क्लियर किया है कि 370 से नीचे बात नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 370 जो है वो रिस्टोर करो, तभी इस पे बात होगी। तो कश्मीर की आजादी के लिए बात की है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं, बट मैं समर्थन करता हूं कि पाकिस्तान के कश्मीर के आजाद करवाओ। शायद वो अपने पीओके की बात कर रहे होंगे कि हाँ भैया, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हम सबको पता है कि कश्मीर की क्या हालत है, वहां के लोगों की क्या हालत है। आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। मुजफ्फराबाद को तो उन्होंने एक टेरर कैंप बना दिया है जहां पे टेररिस्ट जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्या ही बताएं। और भारत के कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, तगड़े से डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म आ रहा है, कश्मीरी जो है वो दुनिया से जुड़ रहे हैं। रेलवे, एक बहुत अच्छा भी आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कि रेलवे जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकल रीजन डेवलपमेंट। तो अब वंदे भारत तक, कठुआ तक पहुंच गई है। संगलदान वाली लाइन का इनॉग्रेशन हो गया है। बहुत जल्द जो है USBRL उधमपुर वाली लाइन जो है वो इनॉग्रेट हो जाएगी, तो दिल्ली से श्रीनगर कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सारी ट्रेनें, वंदे भारत से लेकर पैसेंजर्स ट्रेनें वहां पे दौड़ेंगी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट वहां पे हमको देखने को मिला है। हालांकि इलेक्शंस जो है वो सितंबर, इस साल के सितंबर 2024 तक बात करने की बात कही है कि सितंबर 2024 तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन करवा दो कश्मीर में, चाहे जो भी हो जाए। मुझे भी लगता है कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवा देने चाहिए। अब तक तो करवा देने चाहिए थे। और मेरा यह भी मानना है कि कश्मीर को पूर्ण स्वराज मतलब स्टेटहुड की बात कर रहा हूं मैं, स्टेटहुड देना चाहिए, ठीक है। तो राज्य के मामले में कश्मीर को स्टेटहुड की मैं बिल्कुल इस पे करता हूं कि स्टेटहुड के मामले में तो उनको पूर्ण स्वराज दो, पूर्ण स्वतंत्रता दो। अभी आपने देखा कि लद्दाख में भी काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोनम वांगचुक जो है वो कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल में हमको डालिए आप, ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, स्टेटहुड की डिमांड, स्टेट बनना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 370 तो यार वैसे भी मैं बहुत ज्यादा 370 और 35A के फेवर में तो था नहीं। मुझे तो वो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी लगता था और कहीं ना कहीं उसको वो जोड़ नहीं रहा था भारत से, वो तोड़ रहा था, ठीक है। ये मैंने फील किया था, ठीक है, जितना मैंने कश्मीर के बारे में पढ़ा है। तो अब यहां पे
क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने स्पीचेस में यही बोल रहे हैं कि अभी जब कल उन्होंने मेडिन स्पीच दी तो उन्होंने कश्मीर की बात छेड़ दी। एक चीज इसमें और हमको समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहीं 370 का जिक्र नहीं किया। तो हो सकता है जैसे अगर कोई पाकिस्तान का पीएम, अब वो पाकिस्तान के मैनिफेस्टो में कोई भी सरकार आती है 2019 के बाद से तो यही रहा है कि 370 का राग अलाप रहे हैं वो, लेकिन ये यहां पे इस बार 370 नहीं बोला गया, इन्होंने खाली कश्मीर बोला। हो सकता है ये खाली दिखाने के लिए हो लोगों को कि हाँ भाई कुछ तो कश्मीर के बारे में बोलना है, तो यही बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ऑफिशियल स्टैंड है वो नहीं लिया। तो माइट भी पॉसिबल वो खुद ही 370 को पीछे छोड़ दिए कि छोड़ो यार 370 होना नहीं, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि लंबी चौड़ी स्पीच थी और उसमें यही बोला। अब देखिए पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो ये सेकेंड टाइम जो है शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बन के आए हैं, तो अब आर्थिक हालात सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार शहबाज शरीफ के पास ज्यादा टाइम है, पिछली बार तो 1 साल से भी कम था। इस बार ऐसा है कि वो ज्यादा काम कर सकते हैं, तो देखने को बहुत कुछ है, लेकिन शहबाज शरीफ के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा है। आर्मी तो है ही, इमरान खान, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक हालत, आतंकवाद, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, आसान नहीं रहेगा। ये वही है कि कांटों का ताज पहना है शहबाज शरीफ ने, लेकिन अगर ये इस तरीके की बात करेंगे तो और ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो देखेंगे। फिलहाल भारत की बात करें तो भारत देखिए, इंडिया का अगर आप देखो तो भैया इंडिया तो यही कह रहा है कि एक बार इलेक्शन हो जाने दो, अभी पहले हम अपने इलेक्शन कर लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी भारत में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।